बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस समय की ताजा बड़ी खबरें लेकर आए हैं। महाराष्ट्र में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जानेंगे बड़ी खबर। अगर बैलेट पेपर से मतदान नहीं कराए गए तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, बड़ा ऐलान हो गया है दोस्तों। सबसे बड़ी खबरें शामिल की गई वीडियो में। आप लोग भी अगर बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं और मानते हैं बैलेट पेपर से चुनाव सही रहेंगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #BeSupportBallot। दोस्तों, अगर बैलेट पेपर से मतदान नहीं कराए गए तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस नेता का बड़ा बयान आया है दोस्तों। महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद अब ईवीएम सवालों के कटघरे में है। हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में खेल किया गया और बैलेट पेपर से मतदान की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है, लेकिन इस बार नए अंदाज में। इसी कड़ी में कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से मतदान नहीं कराया जाएगा तो कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। यह बयान दिया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने। उन्होंने कहा कि यदि मतदान के लिए मत पत्र प्रणाली को फिर से लागू नहीं किया जाता तो तब तक उनकी पार्टी आगामी चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन के सभी सहयोगियों से बात कर रही है कांग्रेस। तो इसी के साथ आपको बताते चले, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि वह अपने सभी सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे। वर्तमान में लोकसभा का सत्र चल रहा है। इंडिया गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन करने का मन बना लिया है। भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही मुहिम चलाए जाने की खबर निकल के आई है दोस्तों। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग अब जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में तमाम विपक्षी दल एक मंच पे आते दिख रहे हैं, एकजुट होते दिख रहे हैं दोस्तों। आज यहाँ पर ताजा अपडेट निकल के आई है झारखंड से। शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन की दिखेगी ताकत। खड़गे, राहुल और यहाँ पे कई दिग्गज होंगे शामिल। आपको दोस्तों बताते चले, झारखंड में आज 28 नवंबर को होने वाला हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का मंच भी बनेगा। समारोह में गठबंधन के ज्यादातर शीर्ष नेताओं ने अपनी उपस्थिति की रजामंदी दे दी, जिसके बाद अतिथियों की सूची आधिकारिक तौर पे जारी कर दी गई। सूची के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद चंद्र पवार, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम और अरविंद केजरीवाल, इसके साथ ही अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और दोस्तों दीपांकर भट्टाचार्य अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इसके साथ ही दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री, हिमाचल के, पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यहाँ पे पहुंचेंगे। आज दोस्तों यहाँ पे पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी और रविंद्र चौहान लेंगे सांसद के रूप में शपथ। इस समय की अपडेट में आपको बताते चले, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे ही शपथ लेंगी संसद में प्रवेश करने वाली गांधी परिवार की तीसरी सदस्य बन जाएंगी। प्रियंका ने यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को हराकर वायनाड लोकसभा चुनाव जीत हासिल की। दोस्तों आपको बताते चले, इसके साथ ही रविंद्र चौहान ने नांदेड़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। कांग्रेस के रविंद्र चौहान ने नांदेड़ सीट जीती उपचुनाव में और 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। यह सीट मौजूदा कांग्रेस सांसद बसंत राव चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी और उपचुनाव हुआ। दोस्तों वायनाड के नेताओं ने प्रियंका गांधी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। केरल के वायनाड के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड लोकसभा उपचुनाव में जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद रहे और दोनों नेता दोस्तों आज सांसद के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान जारी है। सीएम पद की रेस के बीच कर दी नई डिमांड शिंदे गुट ने। दोस्तों एकनाथ शिंदे बनना चाहते हैं क्या गृह मंत्री? जी हाँ, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी। इसी बीच खबर है कि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने राज्य के गृह मंत्रालय की मांग की। हालांकि अब तक महायुति की तरफ से आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं किया गया और ना ही कहा गया। संभावना जता रही कि यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पे आज मोहर लग जाएगी। दोस्तों आपको बताते चले, सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शिंदे ने मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की स्थिति में गृह मंत्रालय की मांग रखी है। खबरें तो ये भी हैं कि बीती रात देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेताओं के बीच एक बैठक कई घंटे तक चली। फिलहाल रेस में शिंदे फडणवीस का नाम आगे है। कहा जा रहा है कि फडणवीस के नाम पर बीजेपी मुहर लगा सकती है। महाराष्ट्र में दोस्तों ईवीएम को लेकर लगातार यहाँ पे सवाल उठ रहा है। रोहित पवार ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया, किसी भी ईवीएम की जांच की इजाजत देने की मांग की। दोस्तों
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मतपत्रों और ईवीएम के जरिए की गई मतगणना में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। रोहित ने मांग की कि निर्वाचन आयोग विपक्ष को निजी विशेषज्ञों द्वारा जांच के लिए किसी भी ईवीएम का निरीक्षण करने की अनुमति दे। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनसीपी शरद पवार के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम पर संदेह जताया। यह संदेश लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, आपको बताते चले, शरद पवार के पोते रोहित पवार करजत जामखेड़ विधानसभा सीट को मात्र 1200 मतों के मामूली अंतर से बरकरार रखने में कामयाब रहे। देख सकते हैं दोस्तों, जहां पे ये यहाँ 10,000 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए, मात्र 1200। दोस्तों, देख सकते हैं किस प्रकार से ईवीएम में धांधली की गई। इसके बाद आरोप और भी तेज हो रहे हैं लगने। वहीं दोस्तों, जेएमएम में यहाँ पे एक बार फिर से बीजेपी पे हमलावर दिखी है। भले ही इंडिया गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की हो, 56 सीटें पाई हो झारखंड में, लेकिन आपको बताते चले जेएमएम ने एक और बड़ा दावा कर दिया इसके साथ। जैसा कि आप जानते हैं, बैलेट पेपर की मांग अब तो जोर पकड़ती जा रही है। महाराष्ट्र, झारखंड हो या कोई अन्य राज्य, दोस्तों हर जगह इसी प्रकार की मांग उठती देखी जा रही है। अब यहाँ पे जेएमएम ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए होते तो इंडिया गठबंधन 56 की बजाय कम से कम 75 सीटें जीतता। यानी 81 में बीजेपी को 3 से 4 सीटें ही बामुश्किल मिलती। लेकिन दोस्तों, देख सकते हैं ईवीएम ने खेल किया तो बीजेपी ने 20 का आंकड़ा भी पार कर लिया और यहाँ पे इंडिया गठबंधन 56 का आंकड़ा ही छू पाया। हालांकि सत्ता तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे 75 सीटें जीतने की बात कही जा रही कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो कम से कम 75 सीटें तो खाते में आती। स्पष्ट है बीजेपी का सफाया तय था। ईवीएम को लेकर शिवसेना का एक और चौंकाने वाला आरोप, 95 सीटों पर गिने और डाले गए वोटों में भारी अंतर पाया गया। महाविकास आघाड़ी एक के बाद एक कई राज्य से पर्दा उठा रहा है और दोस्तों, गंभीरता से जब यहाँ पे आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है सीट वाइज, तो देखा जा रहा है कि 95 सीटें ऐसी हैं जिन पर गिने गए और डाले गए वोटों में अंतर का गंभीर आरोप लगा है। एमबीए के नेताओं ने कहा कि 76 सीटों पर गिने गए वोट डाले गए वोटों से कम पाए गए और इस मुद्दे ने राजनीतिक हलचल मचा दी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या ईवीएम के जरिए वोटों में छेड़छाड़ की जा रही है? उन्होंने इस व्यापक चर्चा का विषय बताते हुए मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। देख सकते हैं दोस्तों, एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। ये थी सभी बड़ी खबरें, अभी के मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।